नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। अ, जब कोई भी व्यक्ति एक दंडवत प्रणाम प्रभु जी। खुद की अयोग्यता जानते हुए भी विश्व प्रभु की आज्ञा पर जपा टॉक फिर से दे रहा हूँ। कृपया माफ करिए। जब कोई भी व्यक्ति कोई नई स्किल सीखता है तो वो स्किल सीखने के उसके स्टेजेस होते हैं। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये स्टेजेस के बारे में चर्चा होती है। तो पहली स्टेज जो होती है वो होती है कि अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। दूसरी स्टेज होती है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर तीसरी स्टेज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और चौथी स्टेज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो सबसे पहली जो स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, इसका मतलब कि वो व्यक्ति कुछ जानता नहीं है कि उसकी क्या गलतियां हो रही है और वो परफेक्शन नहीं है उसके स्किल में। फिर जैसे वो खुद को सुधारने की कोशिश करता है और स्किल को और रिफाइन करता है और अक्वायर करता है, तो फिर धीरे धीरे उसको अपनी गलतियां समझ में आती हैं और वो जानता है कि अभी मुझसे ये चीज गलत हो रही है। फिर वो उस स्टेज में पहुंचता है जिसको कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, कि अभी वो अपनी अयोग्यता के बारे में या फिर अपनी गलतियों के बारे में उसको जानकारी मिलती है। अंदर से पता चलता है। फिर वो उन गलतियों को सुधारता है, स्किल को और डेवलप करता है और धीरे धीरे करके वो स्टेज पर पहुंचता है जहाँ पे उसको अभी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो जाता है। कि जब वो निपुणता हासिल हो जाती है स्किल में, तो जब वो सावधान है और पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रहा है, तब वो गलतियां को कंट्रोल में रख लेता है। तो इस तरह से वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो जाता है। पर अगर उसका ध्यान हट जाता है, अगर वो केयरफुल नहीं रहता है, सावधानियां बरतता नहीं है, तो फिर से गलतियां हो सकती हैं। और फिर जब स्किल बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो जाती है, काफ़ी अच्छा अनुभव आ जाता है, कई साल बीत जाते हैं, तो फिर वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में जाता है। फिर वो उसको ध्यान से करने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। फिर वो बात करते करते भी या फिर कुछ और काम करते हुए भी जो स्किल है वो उसके हाथों हो जाती। जैसे कोई ड्राइविंग सीख रहा है, तो इनिशियली ड्राइविंग में गलतियां होगी, क्लच की जगह ब्रेक दब जाएगा, ब्रेक की जगह क्लच दब जाएगा। फिर जैसे वो और कॉन्शियस रहेगा तो फिर वो गलतियों को अवॉइड करेगा। पर कभी कॉन्शियसनेस अगर अटेंशन कम हो गया तो फिर से गलती होने लगेगी, गियर अलग पड़ जाएगा। पर बाद में जब वो ड्राइविंग में एकदम निपुणता हासिल कर लेता है तो बातचीत करते हुए, कुछ और गाने सुनते हुए भी वो ड्राइविंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली पर एक्सपर्टली कर सकता है, जिसके लिए उसको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। तो उसी तरह से जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, तो भगवान का हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसकी भी ये स्टेजेस होती है। सबसे पहले अपराधपूर्ण नाम होता है, जिसमें हम हरि नाम कर रहे हैं, पर पता नहीं, सबसे पहली स्टेज तो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस है। यही पता नहीं होता है कि किस तरह के अपराध हो रहे हैं शुरुआती अवस्था में। और ये 10 या 11 नाम अपराध क्या होते हैं उसी के बारे में पता नहीं होता है। पर अ, मन में श्रद्धा होने की वजह से, साधु संग प्राप्त होने की वजह से, फिर वो हरि नाम को धारण कर लेता है और उसका उच्चारण शुरू कर देता है। फिर जैसे उसका ज्ञान और बढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि इस तरह से 10 और 11 तरह के नाम अपराध होते हैं और उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेज होती है जिसमें वो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस होता है। ये जानता है कि अपराध पूर्ण तरीके से नाम का उच्चारण हो रहा है और फिर वो कोशिश करता है कि धीरे धीरे कैसे नाम अपराध से बचे। तो ये नाम अपराध की स्टेज पे आता है कॉन्शियसली। फिर जैसे निपुणता हासिल होती है और भक्ति में प्रगति होती है, तो फिर वो सेकंड थर्ड स्टेज पे पहुंचता है, फिर जिसको नामाभास कहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में वो कॉन्शियसली सारे अ, अपराधों को अवॉइड करते हुए हरि नाम का उच्चारण करता है। पर कभी गलतियां हो सकती है, तो इस कारण से वो निपुणता नहीं है, वो शुद्ध नाम नहीं है। पर कोशिश से, प्रयत्न से ऑफेंसेस को अवॉइड करके हरि नाम का उच्चारण करते हुए वो नामाभास स्टेज तक पहुंचता है।
और जैसे जैसे फिर भगवान की कृपा बढ़ती है, वैष्णव की कृपा बढ़ती है, शुद्धता हासिल होती है और अपराध पूरी तरह से उनका निर्मूलन हो जाता है, तब फिर वो अंतिम स्थिति में पहुंचता है जो कि शुद्ध नाम का है, जहां पर फिर अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है। मतलब वो दिन है या रात है, जस्ट नींद से जगा है, तब भी नाम का उच्चारण करेगा तो भाव उमड़ पड़ेंगे और वो फिर भाव और प्रेम की स्थिति में नाम उच्चारण होगा, फिर वो शुद्ध नाम बनेगा। तो ये स्थिति से यूजुअली सभी लोग गुजरते हैं। तो हम समझे कि अपनी स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है, और धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक किस तरह से अपराधों का निर्मूलन करें, और फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और फिर अंततः अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इन स्टेजेस पे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आइए सभी लोग अनम्यूट करके जप करते हैं 2 माला।